रमो रमो सिद्ध साहुडम। जीवन का आधार कोई है, वह दया है। सराग सम्यक दृष्टि का लक्षण अनुकंपा है। और यदि कोई व्यक्ति दयाहीन है तो वह हिंसक से कम नहीं। दया ही अहिंसा का मूल है, अर्थात जड़ है। दयाहीन पुरुष की क्या क्या दुर्गति नहीं होती तथा वह क्या क्या दुख नहीं भोगता। एक निम्न दृष्टांत से इस बात को समझते हैं, हिंसक की हिंसा को देखते हैं। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 5 वर्ष का एक लड़का था। सेठ जी व्यापार करने के लिए बाहर चले जाते हैं और 12 वर्षों तक घर नहीं आते। इतने लंबे अंतराल के बाद उन्हें लड़के का मोह सताता है। सेठ जी मिलने के लिए घर आने का मन बनाते हैं और लौटते हुए किसी शहर की धर्मशाला में सेठ जी ठहर जाते हैं। उधर लड़का भी बड़ा हो जाता है और समझदार हो जाता है। वह भी अपने पिताजी को खोजने निकल पड़ता है। दैव योग से, भाग्य से वह भी उसी धर्मशाला में ठहर जाता है जिसमें उसके पिताजी ठहरे हुए हैं। होनहार, बलवान होती है, अर्थात जिसके साथ जो घटना है वह हो ही जाता है। अब रात को लड़के के पेट में तेज दर्द होता है। लड़का चिल्लाने लगता है। अब जो लड़के की आवाज़ से सेठ जी की नींद खराब हो जाती है और सेठ जी क्रोध में ऊपर से आवाज़ देते हैं कि कौन है ये कुक्कुरी का पिल्ला रो रहा है। मैनेजर को बुलाकर उसे कुछ रुपए दे दिए और कहते हैं कि इसे धर्मशाला से बाहर निकलवा के फेंक दो। मैनेजर ने लोभ में आकर सर्दियों की आधी रात के समय उस लड़के को सड़क पर डलवा दिया। यह जो सेठ जी थे, यह सेठ जी की हिंसा थी, दयाहीनता थी। अब क्या था, बाहर भयंकर सर्दी थी। लड़के ने रात को ही प्राण दे दिए। सेठ जी सुबह उठकर घर पहुंचते हैं और लड़के को आवाज़ लगाते हैं। लड़के की माताजी आती हैं, हालचाल पूछा जाता है। फिर सेठ जी पूछते हैं कि मेरा लड़का कहाँ है। सेठानी ने कहा कि लड़का तो आपको खोजने गया हुआ है। सेठ जी तुरंत वापस हो जाते हैं और लड़के को खोजते खोजते उसी धर्मशाला में पहुंच जाते हैं जहां वे स्वयं ठहरे हुए थे। पता करते हैं कि क्या कोई लड़का रात को यहाँ ठहरा था। मैनेजर कहता है कि हाँ, एक लड़का ठहरा था, किंतु उसे आपने पैसे देकर बाहर डलवाया था। और वहीं एक लड़का ठहरा था, वही था, वह तो उसी रात ठंड से मर गया। तब सेठ जी पता करते हैं कि वह लड़का कौन था और पता लगता है कि यह लड़का तो स्वयं उनका प्यारा मुन्ना था। सेठ जी बिलख जाते हैं, अपना सिर पीटने लग जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं। किंतु अब क्या हो तो भैया देख लो, समझ लो, अगर सेठ जी में दया होती तो उसे ये दिन देखने को नहीं मिलते। इसलिए दिल में हमेशा दया रखना चाहिए है। जहाँ दया होगी वहाँ अहिंसा का वास होगा। दयाहीन प्राणी के ना वचन में नियंत्रण रहता है, ना मन में नियंत्रण रहता है, ना काय में नियंत्रण रहता है। वह स्वयं का भी घातक है और पर का भी घातक होता है। आदि जड़िंदम दयदु जयदु।